हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, कैसे चल रही है आप सभी पढ़ाई? उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार सीएम और ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है साइंस केमिस्ट्री का मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना रहती है। ठीक है भाइयों बहनों, आप लोग नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप सब हम ये देख सके और याद कर सके। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? लाल होता है, नीला होता है, बैंगनी होता है या काला होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंगनी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देखिए, ये तो वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.2H2 या CaSO4.1/2H2 या Na2CO3.10H2 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, CaSO4 सॉरी क्या होता है, CaSO4.1/2H2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट नंबर जो है कि CaSO4.2H2, तो ये हो जाएगा हमारा जिप्सम का। ठीक है, इसका होगा जिप्सम का सूत्र होगा जिप्सम। और ये Na2CO3.10H2 ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम धोवन सोडा भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हम तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कहता है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होता है कितना होता है? 5 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 10 होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, 5 होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है कि कौन सा आयन लिटमस को नीला कर सकता है, लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? H हाइड्रोजन, OH ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ClO2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, OH। ठीक है, जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न कहता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है, IUPAC। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन या इनमें से कोई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है 7, 7 से अधिक, 7 से कम या इनमें से कोई ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 होता है। ठीक है, 7। अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न कहता कि कौन बुझा हुआ चूना है? CaO2 या CaOH2 या CaCO3 या Ca। ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा ए, CaO। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते नहीं तो। यह प्रश्न कहता कि किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? CaCO3 या CaOH2 या NaOH या NaHCO3। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाए बी। कौन ऑप्शन नंबर बी हो जाते? चलो बी पर ऑप्शन करते हुए अगले प्रश्न को चला रही। ये क्वेश्चन है कि कौन से धातु ठंड जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम कैल्शियम या सोडियम एवं कॉपर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एवं पोटेशियम। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। जो कि सफलता की लड़ाई जो होती है कि अकेले ही लड़ना पड़ता है, कोई साथ नहीं देगा, और अगर आगे बढ़ते हैं तो पीछे गिराने के ही चक्कर में रहेगा,
कोई साथ नहीं देगा कि ये चले ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो सफलता की लड़ाई आप सब अकेले ही लड़ना सीखें, किसी की आस पे विश्वास पे कोई काम न करें। ठीक है, है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होते हैं? H+OH- या H+OH- दोनों। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, H+ और OH- दोनों का। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल में परिणत कर सकता है, इसका संभवतः पीएच मान कितना होता है? 6, 8, 12 6, 12, 8, 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी 6। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? CH, COOH3, PHPO3, CHCH2, COOH। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, H3PO4। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। इसमें कह रहा है कौन सबसे प्रबल अम्ल है? NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा अम्ल आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, या CaCOOH समूह में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये कम आयनित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पोटास एलम होते हैं, एक साधारण लवण, ये एक मिश्रित लवण, ये अम्लीय लवण, एक द्विक लवण। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक द्विक लवण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पोटास जो एलम होता है अम्लीय लवण होता है, द्विक लवण। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन कहा था कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्षारक अम्ल है? HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है वैनीला, प्याज या शकरकंद, लौंग का तेल। तो ये लौंग का तेल भी सुगंधित है, प्याज भी सुगंधित है, वैनीला भी सुगंधित है, कौन सा सुगंधित है? तो शकरकंद। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न कहता है कौन एक सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी, मिथेल ऑरेंज, या क्या कहा जाए फिनॉल फथेलिन, या मूली। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मूली, जो कि सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होते हैं, यह किस पदार्थ का बना होता है? ये कवक का होता है, लिचेन का होता है, जिम्नोस्पर्म का होता है, या इनमें से कोई नहीं। कौन? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा बी, किसका? लिचेन का। ये क्वेश्चन कहता है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है Na2CO3, या CaSO3, या NaHCO3, या NaNO3। ऑप्शन नंबर सी, NaCO3। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच रह क्या कार्य करता है? ये क्वेश्चन VBI है क्लियरली। ये क्वेश्चन हम बोला और ये एग्जाम में क्वेश्चन डोला। ठीक है, ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। पीएच मान के लिए ये भी आ सकता है, और लिटमस पत्र के सूचक ये भी आ सकता है। मानव मूत्र का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये आप बता सकते हैं? नहीं, हम बताएंगे 7.2 से 8.0। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन जलवाष्प में प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा है FeO, या Fe2O3, FeO4, FeS। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी, Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि कौन एक लवण है? HCl, NaOH, या K2SO4, NaNH4OH। ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी, K2SO4। और ये सब क्या है? तो ये सब
क्षारीय है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, धक्का-धक खींचते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और ये लास्ट प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 5, 7, 14 या 0। ऑप्शन नंबर बी 7 होता है। चलिए अगले मतलब लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में थोड़े ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और जुड़ जाइए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जाए। बाय बाय, टेक केयर ऑल एवरीवन, बाय बाय।